जैसे तैयारी मैंने बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की हुई है ना, उस हिसाब से मैंने सुसाइड नहीं करना है इस बार बुक्स नहीं कर लेना है भाई। नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है और होता ही नहीं मुझसे। काफ़ी लोगों को ना ड्रीम होता होगा कि मम्मा पापा से लड़ाई करके ना वो बचपन में सामान वगैरह बांध लेते थे और कहते थे कि हम घर से भाग जाएंगे। बहुत से लोगों का ड्रीम्स होता होगा, लेकिन मैंने ये ड्रीम सच किया। मेरी मम्मा ने मुझे डांटा था और मैं घर छोड़ के भाग गई, और मैं भागी इस अंदाज में थी कि मम्मा ने मुझे डांटा और मैंने कहा मम्मा मैं भाग जाऊँगी, मैं जा रही हूँ। मम्मा ने कहा चली जा। मैंने कहा मम्मा मैं कह रही हूँ मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा तू चली जा। मैंने कहा चली गई। मैं भी भाग गई और मुझे नहीं पता मैं भाग कर कहाँ गई हूँ। उस टाइम में एक बाज़ार होता था और मैं भाग कर उस बाज़ार में चली गई। ना मैं किसी को जानती ना कुछ भी नहीं जानती थी मैं। और मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे खाला के घर मुझे ढूंढने चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझे सिर्फ वहाँ का ही रास्ता आता है। उस टाइम में सिर्फ 7 साल की थी। और घूमते घूमते मुझे बाज़ार में एक अंकल दिखे जिन्हें मैंने अक्सर अपने खालों के साथ देखा होता था। मैं भाग के उनके पास गई और मैंने कहा मैं फ़लाने की बेटी हूँ और मुझे वहाँ घर जाना है, मुझे अपना रास्ता भूल गया घर का। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उन्होंने मुझे घंटा अपने पास बिठाया और मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं घर से भाग के तो गई थी लेकिन काफ़ी हिम्मत वाला काम किया था। फिर वो मुझे अपने मतलब कि मम्मा के पास लेकर गए थे, और जब मैं घर एंटर हुई थी ना, तब माशाल्लाह से मुझे फ्लाइंग चप्पल पड़ी थी। और जितनी ज़ोर की वो फ्लाइंग चप्पल मुझे फ़र्स्ट टाइम ही पड़ी थी और लास्ट टाइम भी वही पड़ी थी, और बहुत गंदी पड़ी थी। तब मुझे मेरे कज़न्स ने बचाया था और मैंने मम्मा को तब भी यही कहा, मम्मा आपने कहा था भाग जाओ, तो मैं चली गई। जैसा आप कहेंगी एटलीस्ट मैं तो वैसे ही करूँगी।